वहीं सतना जिले के प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र धारकुंडी आश्रम के संस्थापक स्वामी परमहंस सच्चिदानंद महाराज ब्रह्मलीन हो गए हैं। उन्होंने 102 वर्ष की आयु में मुंबई में उपचार के दौरान देह त्यागा है। उनके ब्रह्मलीन होने की खबर मिलते ही देश भर में फैले उनके अनुयायियों और श्रद्धालुओं में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शोक संदेश जारी किया और स्वामी जी के निधन पर सनातन परंपरा के लिए अपूर्णीय क्षति इसे बताया। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री धारकुंडी आश्रम पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। स्वामी परमहंस सच्चिदानंद महाराज ने 22 नवंबर 1956 को अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन स्वामी परमानंद जी के आशीर्वाद से घने जंगलों के बीच धारकुंडी आश्रम की स्थापना की थी। तब से यह आश्रम आध्यात्मिक साधना, सेवा कार्यों और सनातन संस्कृति के संरक्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। उनका गुरुस्थान चित्रकूट स्थित सती अनुसैया आश्रम रहा है, जहां से उन्होंने आध्यात्मिक चेतना का व्यापक प्रसार किया। लगभग 4 महीने पूर्व चित्रकूट आगमन के दौरान उनके दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। स्वामी जी के ब्रह्मलीन होने से आध्यात्मिक जगत में गहरा शून्य उत्पन्न हो गया है। तो चलिए इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रमेश सिंह स्टार ग्रुप के चेयरमैन हैं सतना से, वो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश जी, आपसे जानेंगे, जिस तरह से देखिए महाराज की ये निधन की खबर सामने आई है और उनके भक्तों में ये जो शोक की लहर दौड़ पड़ी है, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके व्यक्तित्व के बारे में हम चाहेंगे आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं रमेश सिंह सतना का निवासी हूं और सतना जिले के मुख्यालय से धारकुंडी आश्रम लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है। और महाराज श्री का आपने जैसा अभी बताया कि वो एक आध्यात्मिक जगत के महापुरुष, महाविभूति थे और उनके जाने के बाद एक शून्यता जैसी आ जाएगी। परंतु मुझे आशा है कि उनके आशीर्वाद से उनके जो भक्त हैं सदैव प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। जहां तक मेरा सवाल है, मैं महाराज श्री के श्री चरणों में 1980 से जुड़ा हुआ था और 1980 से मैं लगातार उनके पास आता जाता रहा और हमेशा उनका मार्गदर्शन और सानिध्य प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जहां तक महाराज श्री के बारे में बात करें तो एक मैं बात अपना बताना चाहूंगा कि आप किसी भी संकट में हो, कितने भी तनाव में हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, उनके निकट जाते ही, उनके सानिध्य में आते ही आपको एक असीम शांति का अनुभव होता था और एक बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होती थी। तो आदमी सोचता था कि हम एक महापुरुष के श्री चरणों के सानिध्य में आ गए हैं और उनकी एक महती कृपा रही है कि जो भी उनके सानिध्य में पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, और ये तमाम किस्सों से हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह से उनके श्रद्धालुओं में आज बीत रही होगी, वो एक दुख की लहर दौड़ पड़ी है। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।